हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ है, मस्त है और ज़बरदस्त है। तो आपका बायो का कुछ बचा हुआ है, उसको करेंगे आगे। बट सोचे पहले केमिस्ट्री ही निपटा देते हैं। और टेक्नीशियन आ गया है। मेरा भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं, थोड़ा गड़बड़ ज़रूर हो गया है। बट खैर कोई नहीं, अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम उठाएं सबसे पहले आपका कार्बन, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेटल नॉन मेटल, तो मेटल भी है इम्पोर्टेंट। बट आपका जो मेटर हो गया, एसिड एंड बेस हो गया, वो सब आप लोग भी कर सकते हैं। मतलब बेसिक चैप्टर है। मेन आपका कार्बन हो गया, मेटल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सब थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो आज चलिए कार्बन ख़त्म करते हैं। इसका जो है टोटल लगभग 9 पीडीएफ है। ठीक है, तो कार्बन थोड़ा लंबा जाने वाला है। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट में रिवाइज हो जाएगा आप लोग का। शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या ही बोलना है, चलिए। पृथ्वी की जो पपड़ी होती है, ठीक है, पृथ्वी की पपड़ी में कार्बन बहुत कम अनुपात में जो है आपका वो मौजूद होता है। ठीक है, कार्बन इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। आप देख इसमें नहीं दिखेगा। और खनिज में जो है लगभग 0.02% आपका होता है कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब सारा आपका कार्बोनेट का ही भाग है, कार्बन का है। और वायुमंडल में CO2 जो है लगभग 0.03% है अभी। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। भले ही इसका क्वांटिटी बहुत ही छोटा है, कार्बन जो है अपना अद्वितीय गुणों और बंधन के कारण प्रकृति में एक बड़ी भूमिका जो है निभाती है। मीन्स डिस्पाइट इट्स स्मॉल क्वांटिटी, कार्बन प्लेज एन इमेंस रोल इन नेचर बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक प्रॉपर्टी एंड बॉन्डिंग। आगे चलते हैं। कार्बन में बंधन, कैसा बंधन धन ये बनाता है वो सब देखेंगे। पहला चीज़, पृथ्वी की पपड़ी में जो है कार्बन बहुत कम अनुपात में मौजूद है, ये हम लोग देख लें। कार्बन के पास जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंस क्या होता है? आपका संयोजकता। ठीक है, संयोजकता क्या होता है? 4। जैसे कार्बन का एटम नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो उसको KLMN सेल में हम लोग बांटते हैं ना, 2n²। तो ये 1 2 3 4। तो इसका दूसरा में जो आता है कितना आता है? n² करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, मतलब मैक्सिमम 8 होना चाहिए दूसरा ऑर्बिट में। तीसरा में करिए 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 होना चाहिए। तो इसका जो दूसरा ऑर्बिट में है इसके पास पहला ऑक्टेट तो इसका भर गया, दूसरा में इसका 4 होता है। तो ये एक ऐसा नंबर है, ठीक है, या तो ये दे भी सकता है या तो ये ले भी सकता है। ठीक है, अगर 5 होता तो इसको लेना ज़्यादा आसान होता देने से। अगर इसका 3 होता तो दे देता, समझे। बट 4 है, ये ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना पड़ता है टू अचीव इट इस स्टेबिलिटी। इट कैन, या तो खो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन। खोने पर जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो पॉजिटिव साइन आता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो आपका उसमें नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना है? तो 4 है, देख लिए हम लोग। अब कोवेलेंट बंधन, कार्बन जो है आपका जिस बंधन से जुड़ा होता है उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स सह संयोजी बंध इसे बोला जाता है। और ये जो बंधन है आपका 3 प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। पहला आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हो गया आपका ट्रिपल। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? जैसे क्लोरीन है, ये आपका सिंगल बना रहा है। ऑक्सीजन है, ये आपका डबल बना रहा है। ये नाइट्रोजन है, ये आपका ट्रिपल बना रहा है। अब आप बोलिए कैसे? क्लोरीन का होता है 17 2 8 7, तो इसको 1 चाहिए तो ये सिंगल। ऑक्सीजन का होता है 2,6, इसको 2 चाहिए तो ये डबल। नाइट्रोजन का 2 5, इसको 3 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये ट्रिपल। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बॉन्ड डू सिंगल कार्बन एटम फॉर्म? मीन्स एकल कार्बन परमाणु कितने बंध बनाता है? तो आप बोलिएगा 4, सिंगल है। ठीक है, 4 दे सकता है, 4 ले सकता है। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटो में कितना होता है? जैसे 2 5, शेयर कितना करेगा? 3, एक नाइट्रोजन में, यहाँ 2 नाइट्रोजन बोला, तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 कितना हो गया आपका? 6 हो गया। ठीक है, सॉरी 2 बोला है तो 6 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, मीन्स सहसंयोजक यौगिकों के गुण। क्या क्या गुण है? अणु के भीतर मजबूत बंधन बनाना लेकिन कमजोर अंतराणविक बल। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिलेवेंट बार बार क्वेश्चन आपका बनता है। इस खाली टैग लाइन से
मीन्स कैसे, तब बोलिएगा ऐसे। तो कार्बन जो है ना, जो बॉन्ड बनाता है वो काफ़ी मजबूत होता है, बट इनके आकर्षण जो बल होता है इनके बीच वो कम होता है, ठीक है। लेकिन कमज़ोर अंतर आणविक बल होता है, क्योंकि इनका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो होता है। जैसे आप मेटल देखिएगा तो उनका जो है मेटल वगैरह का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होता है, मीन्स स्पेस तो काफ़ी कम होता है, तो वो लोग जो पकड़े हुए रहते हैं काफ़ी एकजुटता से पकड़े हुए रहते हैं, ठीक है। बट कार्बन में ये नहीं है, कार्बन आपका बॉन्ड खाली मजबूत बनाता है, बट उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है कार्बन का वीक होता है। बट मेटल में यही चीज़ आपका उल्टा हो जाता है और आपका क्वेश्चन इसी में घुरा घुरा के वहाँ पे पूछा जाता है। कार्बन का आपका कम गलनांक और क्वथनांक होता है, ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका होता है। क्या? तो कार्बन। आगे चलते हैं। अब इसका जो है कुछ कुछ क्या एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है ये चारों आपको, ठीक है। ये चारों हैवी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हैवी इंपॉर्टेंट। मीन्स आपसे पूछता है एग्जाम में, मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तब बोलेगा 90, बॉइलिंग पॉइंट कितना है तो 111। इथेनॉल जिसे हम लोग CH3CH2OH, ठीक है। ईथा, मीठा ईथा कितना, ईथा आपका 2 में आता है, ठीक है। और ऑयल किस में आता है, एल्कोहल, एल्कोहल को हम लोग OH से डिनोट करते हैं, तो C2H5OH, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को CH3 से डिनोट करते हैं। जैसे मीथेन का आपका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देख लिए 90 और बॉइलिंग जो होता है आपका 111, ठीक है। मीन्स सबसे जो कमज़ोर बोला जाए, आप बोल सकते हैं कि मीथेन आपका होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड और क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और इसको जो नापा गया आपका केल्विन में है, इसको नोटिस करिएगा, ठीक है, सेल्सियस नहीं है आपका भाई। अब इथेनॉल चलते हैं। इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट 351 है। क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट 209 है और बॉइलिंग 334 है। एसिटिक एसिड का मेल्टिंग 290 और बॉइलिंग जो है 391 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, मीन्स कौन सा सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो ये तो होता है, ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये नहीं होता है। वीक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो आपका बी हो जाएगा। अब कार्बन का एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स को क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग, अपरूप, ठीक है। तो 3 अपरूप है मेनली, आप देख सकते हैं। पहला आपका ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, तीसरा आपका फुलेरीन। चलिए अभी सबको देखते हैं अप्रूव क्या होता है। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट इन द फिजिकल स्टेट। और आपका इसी का डिफिनेशन से भी आपका रेलवे क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। आगे मिलेगा ये क्वेश्चन, आगे देखते हैं। इसमें जो है आपका एक जो कार्बन है, सपोज करिए ये आपका एक कार्बन है, ठीक है। ये आपका के एटम से जुड़ा हुआ है, बताइए। तब जब देखिएगा तो एक आपका यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ एक 4, ठीक है। फिर अब 1 2 3 4, ठीक है। मतलब एक जो आपका कार्बन एटम रहता है यहाँ 4 एटम से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोला जाता है आपका डायमंड में। और ये जो है आपका 3 डायमेंशनल का 3D में मतलब 3D स्ट्रक्चर शो करता है। और इसके बीच जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसके चलते इसका हार्डनेस होता है और हाई डेंसिटी भी होता है। ये जो है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में रहता है, जो कि डायमंड को वेरी डिफिकल्ट बनाता है तोड़ने के लिए। ये सममितीय व्यवस्था हीरे को तोड़ना बहुत कठिन बना देती है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इसका जो यूज़ करते हैं हम लोग कटिंग में करते हैं, ठीक है, कांच काटने में और ज्वेलरी बनाने में। अब ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट आपका होता है, ग्रेफाइट इसे ग्रेस ब्लैक सब्सटेंस, ये एक धूसर काला आपका पदार्थ है। और ग्रेफाइट काफ़ी ही ज़्यादा चिकना और फिसलादार होता है, और ये काफ़ी ही, इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप बोल सकते हैं ये एक प्रकार का अपवाद निकल गया है अपना कार्बन का श्रेणी में। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। आगे चलते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। आगे चलते हैं। कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है उनके बीच काफ़ी कम होता है। इसी के कारण इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हैं।
या मॉडरेट का जिक्र नहीं है, स्ट्रॉन्ग आपका मेटल में होता है, ये होता नहीं है, वीक होता है। अब आगे चलते हैं। हीरा देख लिए थे, ग्रेफाइट देख लिए थे, बचा था हमारा। अब ग्रेफाइट का जो यूज़ है कहाँ कहाँ होता है, तो ग्रेफाइट में जो है प्रत्येक कार्बन एटम जो है अपना 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। जैसे कि ये है तो यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ यहाँ और यहाँ, और ये है यहाँ यहाँ, तो यहाँ इधर जाएगा। ठीक है, और जो है ये कैसा बनाता है, तो ये हेक्सागोनल लेयर आपका बनाता है। कौन, तो ग्रेफाइट आपका बाय वीक। इसमें जो है फोर्सेस जो होता है, इसमें वंडर वाल्स का होता है, जुड़ी होता है, बट कमज़ोर हो रहता है। और layers can slide over one another making graphite soft, greasy and good lubricant। ठीक है, ये आसानी से एक दूसरे पर खिसक सकती हैं। ग्रेफाइट जो होता है आपका मुलायम, चिकना और एक स्नेहक लुब्रिकेंट बनाता है। आगे चलते हैं। अब एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो अभी अपवाद का जिक्र हुआ था। विच, अच्छा विच नॉन मेटल बोला, तो इलेक्ट्रिसिटी और कार्बन में क्या आ जाएगा, तो आपका ग्रेफाइट आ जाएगा। ठीक है, अब फुलेरिन जिसे हम लोग C60 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एलोट्रोप है किसका, तो कार्बन का, जिसमें 60 कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं एक साथ, इसीलिए इसे जो है C60 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो इसका डिस्कवरी जो है किसने करा था, तो रॉबर्ट कर्ल, हेरोल्ड क्रोटो और रिचर्ड स्मॉले ने करा था। ये जो है परमाणु एक गोला स्फेरिकल आकार में व्यवस्थित होता है, जो फुटबॉल जैसा आपका दिखता है, और इसमें 60 कार्बन परमाणु आपस में आपका जुड़ा होता है। अब फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, वही चीज़, 60 को मार दीजिएगा पट्टे से। अब ये जो एलोट्रॉप है कार्बन का, किसके ऊपर पे नाम रखा गया है, फ्लोरीन, तो अब बकमिनिस्टर फ्लोरीन के नाम पे ये रखा गया है। ठीक है, इट वाज नेम्ड, जो इन्वेंट किया था, जियोडेसिक डोम का खोज किया था। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू मोलिकुलर अरेंजमेंट ऑफ C60, इसीलिए उनके ऊपर ये नाम रख दिया गया है। ठीक है, डोम होता है ना, ऐसे करके डोम, वही। एक मोलिक्यूल में कितना होता है क्या क्या, तो इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसमें आपका 20 हेक्सागोन होता है और 12 पेंटागोन होता है। लेकिन अभी तो क्वेश्चन बनना चालू होगा, अभी तो इसमें आप कुछ कुछ देखें, अब इतना बढ़िया बढ़िया सवाल बनने वाला है। आगे देखेंगे हम। अब इसका यूज़ क्या है, तो लुब्रिकेंट में यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर में और सुपर कंडक्टर्स में आपका यूज़ है फ्लोरीन का। अब कार्बन क्या है, तो कार्बन एक बहुमुखी तत्व है, मीन्स इज ए वर्सटाइल एलिमेंट, क्योंकि यह जो है बड़ी संख्या में आपका क्या बना सकता है, यौगिक बना सकता है। ठीक है, द टू मेन रीजन्स आर, तो इसका जो है कारण है श्रृंखलन, काफ़ी लंबा चेन वाला रिएक्शन, दूसरा इसका टेट्रावेलेंसी। ठीक है, ये चीज़। ठीक है, रिगार्डिंग कार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आपका LP का 28 नंबर का थर्ड सेट में पूछा गया। तो कार्बन इज टेट्रावेल, ऑप्शन और भी देख के मार देते हैं आप। अब कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म विद बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मोलिक्यूल, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन आपका बोला जाता है। अब श्रृंखलन क्या है, किसी तत्व की अपने परमाणु के साथ श्रृंखला बनाने की क्षमता को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। इसका दो मेन रीज़न क्या है, देखिए, ये स्ट्रॉन्ग रहता है और स्टेबल रहता है। ठीक है, कार्बन दिखाता है कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड स्टेबल। ठीक है, एग्जाम्पल चेन आप ले सकते हैं, ठीक है, ब्रांचेस ले सकते हैं, रिंग्स जैसा ले सकते हैं। ठीक है, लाइक हाइड्रोकार्बन, सिलिकॉन जैसे अन्य तत्व भी आपका श्रृंखलन दर्शाता है, लेकिन केवल 7-8 परमाणु तक, और ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। व्हाई डज कार्बन मेक स्टेबल कंपाउंड, क्यों बनाता है, ड्यू टू ऑफ इट स्मॉल साइज, कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब टेट्रावेलेंसी क्या होता है, कार्बन के पास 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजन दिखा दिए थे कि 2 चार्ज होता है, जिस प्रकार से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। और कैसे क्यों बना सकता है, ड्यू टू ऑफ इट्स स्मॉल साइज, न्यूक्लियस जो है ज़्यादा होल्ड करता है शेयर इलेक्ट्रॉन का पेयर को स्ट्रॉन्गली, और बॉन्ड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसीलिए दिस इज़ वाई कार्बन जो है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, स्टेबल बनाता है कंपाउंड कंपेयर टू द एलिमेंट विथ लार्जर एटम। ओके, डन, चलें आगे। कार्बन कंपाउंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, कार्बन यौगिकों को उपस्थित बंधों के प्रकार के मोटे तौर पर 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया। तो क्या क्या, तो एक हो गया आपका सेचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा आपका अनसेचुरेटेड। ठीक है,
अब सेचुरेटेड को क्या बोलता है, इसको हिंदी में दिया नहीं है, खैर चलिए उसको बता देंगे आगे। सेचुरेटेड होता है, सेचुरेटेड में आपका एल्केन आता है जो आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है, और इसका एल्केन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है और इसे हम लोग पैराफिन्स के नाम से भी जानते हैं। ये सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बनाता है मीथेन का CH4। मीथेन एक आता है तो H2 × 1 + 2 4 हो जाएगा। इथेन का C2 आता है तो 2 दूनी 4 + 2 तो C2H6 आ जाएगा। ठीक है, द बॉन्ड जनरली नॉट फाउंड इन कार्बन इज सिंगल है, ट्रिपल है, डबल है, बट आयनिक बंधन ये नहीं दिखाता है। प्रेजेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब किसी तत्व की 2 या 2 से अधिक रूपों में उपस्थिति जिसमें भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान। ठीक है, भौतिक गुण भिन्न बट रासायनिक गुण समान, उसे हम लोग एलोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। कार्बन क्या है, एक बहुमुखी तत्व देख ही लिए थे हम लोग, कैसा कैसा पेयर बनाता है। कैटेनेशन कौन दिखाता है, तब बोलिएगा भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन। कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी है, क्या है, अन्य परमाणु साथ अद्वितीय क्षमता है जो इसके गुणधर्म को डैश से, तो श्रृंखलन बोलते हैं हम लोग इसे। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। कार्बन इज ए मेटलॉइड, कार्बन इज नॉन मेटल इन नेचर, मतलब कार्बन जो है प्रकृति में अधातु है। अब कार्बन से संबंधित कौन सा कथन सही है, ट्राई नहीं होता है, कार्बन चतुसंयोजी है, टेट्रावेलेंट है। अब श्रृंखलन क्या है, किसी तत्व के परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला, ये तो बता ही दिए थे, ये लीनियर चेन हो गया, ये ब्रांच चेन हो गया, ये आपका रिंग चेन हो गया। ठीक है, वाई डज कार्बन मेक ए स्टेबल कंपाउंड ड्यू टू ऑफ इट स्मॉल, इसके छोटे आकार के कारण और कार्बन जो है के कारण ही कार्बन अपना मजबूत बंधन बनाती है। अब ये भी हम लोग देख लिए, कार्बन डैश के कारण श्रृंखलन गुण प्रदेश, वही सेम क्वेश्चन, रिपीटेशन बार बार। अब हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या है, ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं से बने होते हैं। जैसे एल्केन एल्किन एल्काइन अभी हम लोग देख रहे थे वही, तो एल्केन आपका सेचुरेटेड, ये दोनों आपका अनसेचुरेटेड। ठीक है, सेचुरेटेड मीन्स ज़्यादा फैट, आप बोल सकते हैं संतृप्त, और ये जो होता है अनसेचुरेटेड मीन्स असंतृप्त विलयन। तो सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड बनाता है और इसका फॉर्मूला CnH2n2+2 होता है। एल्केन का आपका CnH2n होगा और एल्काइन का CnH2n-2। एल्केन एल्किन एल्काइन, आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है। मिथा, इथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेप्टा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डोका, डेका। ठीक है, एल्केन में हम लोग ओ एन ई का यूज़ करते हैं, एल्किन आएगा तो ये नहीं रहेगा, एल्काइन रहेगा तो वाई आई एन ए रहेगा। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी जिसमें सेचुरेशन वो एल्कोन होता है वो सेचुरेटेड रहता है, एल्किन आपका अनसेचुरेटेड है और एल्काइन आपका ये भी आपका असंतृप्त है। ये एल्केन आपका सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जैसे मिथेन इथेन। एल्किन अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड बनाता है CnH2n, इथीन मिथीन प्रोपाइन। ठीक है, इथीन मिथीन प्रोपेन ब्यूटीन। ठीक है, एल्काइन अनसेचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2 इथाइन प्रोपाइन। आगे चलते हैं, कंपाउंड जो है कार्बन का विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ सेचुरेटेड कंपाउंड दिखाता है। ये आपके एलपी में पूछा गया सवाल। एल्केन का क्या होता है, CnH2n होता है। और देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, तो C2H2, C2H2 नहीं, C0 है। ठीक है, बोल रहा है कौन कौन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिलोंग वाला जो है, अब C2H2 है, मतलब ये कहीं ना कहीं इथा या इथिन समथिंग कुछ तो होगा, तो आप जब फॉर्मूला पुट करिएगा, इथेन का क्या होता है CnH2n+2, तो C2H6 आना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अब C2H2 एल्केन एल्केन CnH2 है, एल्किन हो जाएगा ये वाला, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बात खत्म। काइन हो जाता है -2, C3
देखिए जुड़िए, C12C3H8 किसका है? एल्केन का है, जो कि आपका प्रोपेन में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डबल बॉन्ड कौन है? अनसेचुरेटेड, ठीक है, एल्केन एल्कीन हो जाता है, जो आपका प्रोपीन इन आ गया जिसमें, वो हो गया। आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स समावयवी ऐसे यौगिक होते हैं जिनका आणविक सूत्र आपका समान होता है, लेकिन परमाणु की संरचनात्मक व्यवस्था जो है आपका भिन्न होता है, ठीक है। हेटेरोएटम क्या है? जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य परमाणु मौजूद होता है तो उसे हम लोग विषम परमाणु कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फुल, ठीक है। ये सामान्य हेटेरोएटम्स है, और ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड का चेंज कर सकते हैं और उन्हें फंक्शनलाइज कार्यात्मक बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड में कंटेन लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ठीक है। ये सब आपके अटैच रहते हैं कार्बन से जुड़े यौगिकों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन जैसे परमाणु भी हो सकते हैं। जैसे ग्लूकोज आप ले सकते हैं, C6H12O6 यहाँ पर भी है, ठीक है। अर्लियर बिलीफ थे, क्या था कि वाइटल फोर्स से जीवन शक्ति सिद्धांत, पहले क्या था बिलीफ, पुराना विश्वास कि ऐसा माना जाता था कि कार्बनिक यौगिक जो है केवल जीवित प्राणियों में जीवन शक्ति ही से ही बने, बट इसको रॉन्ग प्रूफ किया था एक वैज्ञानिक ने, यूरिया बना दिया था, ठीक है, फ्रेडरिक रूलर, ठीक है। यूरिया बनाया था कैसे? अमोनियम साइनाइड से, वो भी कहाँ? अपने लैब में बना दिया था। दिस प्रूव्ड, इससे यह सिद्ध हुआ था कि कार्बनिक यौगिक कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियली इट कैन बी मेड। व्हाट इज इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन में क्या क्या शामिल है? तो सर्व कार्बन का कंपाउंड शामिल है, एक्सेप्ट जो आपका कार्बाइड होता है, और इससे आपका ग्रुप डी में पूछा है सवाल, टेक्नीशियन के लिए रेडी रहिए, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। कार्बाइड CaCO2, ठीक है, सी जहाँ आगे नहीं होगा। ऑक्साइड जो हो गया कार्बन का, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये सब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बोनेट CO3 ये भी आपका नहीं है, और SCO3 जहाँ पे आ गया वो भी आपका नहीं है ऑर्गेनिक। अब यूरिया के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अमोनिया साइनाइड, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ हाइड्रोकार्बन में कुछ हाइड्रोजन परमाणु को अन्य तत्व जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आदि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उसे हम लोग विषम परमाणु हम लोग देख ही चुके हैं। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन है, तो ये क्या हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये CaBr दिखाएंगे। अल्कोहल OH आपका दिखाता है, एल्डिहाइड आपका CHO शो करता है। क्या दिखाता है एल्डिहाइड? तो आप बोलिएगा CHO, एल्डिहाइड आपका क्या शो कर रहा है? तब बोलिएगा CHO। कीटोन आपका CO, ठीक है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक आपका COOH हो गया। एल्डिहाइड में लास्ट में एल आता है, एल्कोहल में कीटोन में 1 आता है, कार्बोक्सिलिक में आपका OH आता है। आगे चलते समझाते श्रेणी। कार्बनिक यौगिकों का आपका एक समूह है, ठीक है, विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे OH, CHO, COOH, और जो है इसका जो डिफरेंस होता है ये CH2 डिफरेंस से ही रहता है, केवल डिफर बाई एच बाई CH2 ग्रुप। और इसमें जो है भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन जैसे गलनांक, क्वथनांक, विलेयतान, भर बढ़ने के साथ दिखाई देता है आपका। और इसमें समान रासायनिक गुण आपका होता है क्योंकि इनमें समान क्रियात्मक समूह आपका उपस्थित है। जैसे मीथेन का होता है CH4, इथेन आपका C2H6। तो देखिएगा कार्बन कार्बन डिफरेंस एक है, और कितना है? C4 से CH, तो H2 है तो CH2 आपका हो जाएगा। इथेन से प्रोपेन CH2, ठीक है। वही सेम चीज़ अब एल्किन में भी वही देखिएगा, तो C है एक का, हाइड्रोजन का दो, सब में डिफरेंस है CH2 CH2 CH2। इथेन से प्रोपाइन, ब्यूटाइन, सब में आपका डिफरेंस CH2 का ही आ रहा है, ठीक है। ऊपर भी जाएगा तो CH2 का ही डिफरेंस आएगा, घटेगा। अब एल्कोहल में आ गया, C हो गया,
H2OH आ रहा है, ठीक है। अब व्हाट इज द नेक्स्ट होमोलॉगस सीरीज ऑफ C6H10, तो क्या दिखा है, CnH2n-2 मतलब C6 है, H12-10 है, ठीक है। तो नेक्स्ट बोला तो C7 हो जाएगा और H आपका 12 हो जाएगा, C7H12 आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अभी जो तो फॉलोइंग इज ए करेक्ट पेयर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, डिफरेंस चेक करिए, सी सी तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। IUPAC नामकरण क्या होता है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। एक नियम दिया था, सेट रूल्स टू गिव सिस्टमेटिक नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नियम जो रहता है उसका कंपाउंड स्ट्रक्चर के ऊपर बेस में रहता है, उसका यूनिक क्या है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम क्या हो सकता है। जैसे कार्बन का C1 C2 C3 C4 C5 C6, ठीक है। वर्ड रूट आपका इस तरह से दिया हुआ है। सफिक्स क्या आता है, सेचुरेटेड में N आता है, अनसेचुरेटेड एल्कीन में इन आता है और आयन में वाइन आता है। ये सिंगल, डबल। अब सब्सटीट्यूट क्या होता है, जो मेन श्रृंखलन से आपका बाहर, ठीक है। क्लोरो, क्लोरीन, आयोडीन का आयोडो, एल्कोहल का आपका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एल्डिहाइड का आपका क्या होता है, CHO होता है, कीटोन का आपका CO होता है, कार्बोक्सिलिक का आपका COH होता है, ठीक है। देखिए अल्कोहल का एंड में OL एल ऑन ओइक। फॉर्मेट क्या होता है, जैसे पोजीशन हो गया सब्सटीट्यूएंट का, नेम हो गया, फिर वर्ड आउट हो गया, पोजीशन हो गया, डबल ट्रिपल बॉन्ड, पोजीशन, सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप। उसी तरह आपका ये अरेंज किया हुआ रहता है। ये मीथेन है, इथेन है, C2H6, C2H4, एल्केन एल्कीन, इथीन, ट्रिपल बॉन्ड, आइन होगा, ठीक है। आगे चले, ये मीथेन में एक कार्बन, मिथेनॉल, इथेनॉल, देखिए इसका नाम क्या होता है, तो इसको आप लोग मिथेनॉल बोलते हैं, जैसे फॉर्मल के नाम से भी जाना जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। अब CH3CHO को हम लोग इथेनॉल बोलते हैं या एसिटल डिहाइड भी बोलते हैं। अब C3CHO आ गया तो एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड में एल लगता है, C3 है मतलब प्रोपेनल हो जाएगा। वही चीज़ें बेसिक है, ज़्यादा इसमें ये नहीं है। अब प्रोपेन 2 1, एसीटोन को हम लोग प्रोपेन 2 1 भी बोलते हैं, कीटोन में आता है। और इसका कोडवर्ड क्या होता है, CO होता है, तो CH3COCH3, ठीक है। इथा, मिथा, प्रोपा, देखिए 3 कार्बन है, S6 है, CH2 2 2 यहाँ थी है। सेम उसी प्रकार से है सारा। अब COH आपका कार्बोक्सिलिक है तो लास्ट में ओइक आएगा। अब यहाँ 2 C है, इथेनोइक हो जाएगा, और क्या। यहाँ तीख है, प्रोपेनोइक हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक हो जाएगा। अब एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। CH3 कहाँ पे है,
CH3 आपका H2 पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे आपका 2 बार CH आ रहा है CH3, तो इसका CH3 क्या होता है 2 मिथाइल, ठीक है। और के कार्बन 1 2 3 4 इथा मीठा प्रोपा ब्यूटा, ठीक है। तो ब्यूटा आ रहा है। अब 1 3 3 5 1 6 3 यहाँ है 4 6 और 3 9, कहाँ दिया 3 दूनी 6 3 9 और 3 12 है जैसे यहाँ, ठीक है। 3 6 3 9, तो 3 यहाँ हो गया, 6 हो गया, 2 यहाँ हो गया 8, ठीक है। सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पे भी होगा। हटे जा मुन्ना, थोड़ा स्लो चल रहा है। देखिए 6 गो 8 गो 3 8, क्या पता, इसको देख लीजिएगा। व्हाट इज IUPAC, तो आपका ये C3 बन रहा है और H8 बन रहा है, तो प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे CH3 एक बार आ रहा है, OH आ रहा है, तो CH3 आपका मिथेन होता है, बट H3 आ रहा तो मिथेनॉल हो जाएगा आपका। यहाँ पे C2H5OH आ रहा है, एक घटेगा तो वहाँ ऑयल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन उसके साथ रहता है इसीलिए। CHALDEHYDE आ गया, ए लगेगा तो मिथेनॉल हो जाएगा, जैसे हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी जानते हैं, इथेनॉल को एसिटल्डिहाइड C3, और यहाँ पे C3H6, तो एल्केन एल्केन आइन हो जाएगा, प्रोपाइन आई 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 CHO दिया है, CHO दिया तो ए लग जाएगा, एल लग जाएगा। सेम वही चीज़ है, एक ही चीज़, क्या है बार बार देखें, हालांकि देखना पड़ेगा आपका, इम्पोर्टेंट तो है। जैसे यहाँ पे C3 है, H6 है, CO है, मीन्स क्या है आपका कीटोन है, क्या C3 मतलब क्या हुआ, प्रोपेनॉन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, 2 बार CH3 है, 2 इसीलिए लग गया CO8 2, और यहाँ पे भी CO8 2 है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, यहाँ पे दूसरा पे, तो ये आपका क्या B10 2 B10 2 पेंटेन 3 जिधर से नियरेस्ट हो आपको उधर से पकड़ना है। जैसे SCOH है तो कार्बोक्सिलिक है तो ओ एक लग जाएगा, तो मिथेनोइक एसिड, ठीक है। अब C2H, C2 मतलब इथेन आ गया, इथेनोइक हो जाएगा, जैसे हम लोग एसिटिक के नाम से जानते हैं। यहाँ C3 आ गया, मतलब इथेन तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, 2 3 4, C4 मतलब ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है 1 2 3 5, CH3 क्या हुआ, CH3 आपका दूसरे नंबर पे है। अब तेल किसका होता है, तो आप बोलिएगा अल्डिहाइड का होता है, अल्कोहल का ऑयल होता है। CH आपका किसका है, तो कार्बोक्सिलिक का है ना। द एंड ऑफ हाइड्रोकाइनिंग विद कीटोन सफिक्स, ठीक है।
ये हो गया। Which of the following correct matches? तो how many isomers? पेंटेन का 1 2 3 4 5 इन आ गया। खतरनाक है यार, कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे आपका सिंगल बना दिया है, यहाँ पे आपका डबल बना दिया है। तो ये C3 हो गया। ये तो हालांकि कुछ नहीं, आपको बस लिख लेना, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। हम बताते हैं। तो 1 2 3 C3H7 नहीं होगा। C2H5 1 2 3 4 C4 6 2 7 नहीं। OH आपका किस में आता है? ठीक है, ओन बोल दिया है, मतलब कीटोन बोल दिया है। ठीक है, समय वही डिफरेंस, कॉमन 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 कॉमन। हाँ यार, एक ही चीज़ बात। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार, एलिसाइ साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्केन साइक्लोएल्काइन से NH2 होता है। एन जो होता है 3 से ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोएल्केन CnH2n -2 C5H8। सिंगल बॉन्ड कितने हैं साइक्लोपेंटेन में? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14। देखिए, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 5 15 हो गया। साइक्लोहेक्सेन कंटेन सी 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 2 4 6 3 12 और टोटल जोड़िएगा तो आपका 18। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये कंबशन दहन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन में काम आता है, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन। ये सारे आपके कार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी है। कंबशन रिएक्शन, कार्बन और उसके यौगिक ऑक्सीजन में जलकर क्या उत्पन्न करता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, मीन CO2, जिसमें उष्मा और प्रकाश आपका निकलता है। हीट एंड लाइट इस प्रोड्यूस, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट आपका देगा। मीथेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट। अब C2H5OH आपका क्या देगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ ऑक्सीजन के साथ प्लस H2O प्लस हीट और लाइट, ये भी देगा। ठीक है, अब सेचुरेटेड जो चलता है एकदम ब्लू फ्लेम के साथ, अनसेचुरेटेड येलो देता है, स्मोकी बोल सकते हैं या सूटी फ्लेम आप बोल सकते हैं, मतलब ढंग से नहीं जल रहा, जो कालिक, जैसे यहाँ देख सकते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कंबस्शन रिएक्शन का पूरा कौन सा एक प्रॉपर्टी है? दहन अभिक्रिया। ये जलता जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबस्शन रिएक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड देता है। टेक्नीशियन में जब भी आपका चलेगा मीथेन तो क्या क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। विद द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग अनसैचुरेटेड, तो आपका येलो फ्लेम देगा। देख रहे हैं टेक्नीशियन में, विद द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन यूजली प्रोड्यूस क्रिस्टल फ्लेम, तो आपका इथेन मतलब एल्केन सैचुरेटेड फैट आपका जो होगा वही देगा। यही कारण है जो नीली लपटों में पर्याप्त सब कराने होते हैं उसमें जो है छेद होता है, वायु प्रवेश द्वार होता है। ये जो छेद आप देख रहे हैं ना, क्या हो रहता है इसीलिए, नहीं तो येलो फ्लेम निकलेगा। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट, कार्बन यौगिक से ऑक्सीकरण किए जा सकते हैं। मीन्स कार्बन कंपाउंड्स कैन बी ऑक्सीडाइज इजीली। जैसे ऑक्सीडाइज एजेंट क्या क्या होता था, अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, KMnO4, और एसिडिफाइड आप बोल सकते हैं पोटेशियम क्रोमेट डाइक्रोमेट, ठीक है, K2Cr2 और से में इसमें ऑक्सीजन डाला जाता तो ये ऐड करता है कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये ऑक्सीजन जोड़ने का आपका काम करता है। जैसे आपका ये इथेनॉल है C3CH2OH, ठीक है, एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड, अच्छा इसमें नहीं दूसरा में लगेगा, ठीक है। जब होगा इसे हीट दीजिएगा तो आपका इथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट कर देगा, CH3COH, ठीक है। कौन, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड। द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ डबल ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। देखिए रिएक्शन दे दिया, हीट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद डबल बॉन्ड एड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल और पैलेडियम का प्रेजेंस में किया जाता है, तो ये जो है आपका सेचुरेटेड फैट के फॉर्म में ये कन्वर्ट आपका हो जाता है। मतलब ये अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है जिसमें हाइड्रोजन गैस आप डालिएगा, निकल ये कैटलिस्ट है, निकल या पैलेडियम को हीट डालिएगा तो ये आपका सेचुरेटेड फैट के फॉर्म में टूट जाएगा, बदल जाएगा। तो इसे हम लोग एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम निकल, तो वो एडिशन रिएक्शन का आपका एग्जाम्पल है। अब व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड, जैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन, वही सेम क्वेश्चन बार 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 बार। अब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, जैसे मीथेन है उसमें क्लोरीन मिलाएं तो आपका क्लोरो मीथेन या मिथाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है। प्लस HCl है आपका, प्लस क्या है HCl आपका सनलाइट के फॉर्म में ये टूट गया, तो इसे हम लोग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। जब मीथेन को हम लोग सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक हाइड्रोजन परमाणु की जगह जो है आपका क्लोरीन आ जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है कौन, क्लोरीन। इसे ही हम लोग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। मीथेन और क्लोरीन गैस से मिथाइल क्लोराइड का आपका निर्माण होता है, इसे हम लोग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लोरीन रिएक्ट करता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ आपका सनलाइट। आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्सटीट्यूशन, सारा का एग्जांपल देख लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है, रेलवे पागल है। सब्सटीट्यूशन में आपका मीथेन प्लस क्लोराइड क्या आपका क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में आपका CH2 डबल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन का CH3 बना रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। निकल और पैलेडियम आपका एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है जो उसको आपका सेचुरेटेड फॉर्म में तोड़ देता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू एसिड विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और क्या क्या रहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका KMnO4, ठीक है, और एसिडिफाइड K2Cr2O7 की उपस्थिति में। अब कंबशन रिएक्शन क्या होता है, कार्बन कंपाउंड बर्न होता है इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO2, वाटर, हीट एंड लाइट। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट और लाइट एनर्जी देता है, रिलीज करता है। आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण यौगिक क्या क्या है, तो इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, इथेनॉल CH3COOH। इथेनॉल होता क्या है, इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कैसा होता है, तो ये लिक्विड होता है, ठीक है। इसे हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है किसका, तो अल्कोहल ड्रिंक का, ठीक है। और ये एक अच्छा विलायक है, गुड सॉल्वेंट, सोल्युबिलिटी जो है इट इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये पानी में सभी अनुपातों में ये घुलनशील होता है। कंजम्पशन, उपभोग का प्रभाव, थोड़ा सा अगर हल्का लीजिएगा तो आपको ड्रंकननेस जैसा लगेगा। प्योर इथेनॉल जो है एब्सोल्युटली अल्कोहल, हाईली टॉक्सिक होता है, वो आपका जान भी जाया जा सकता है, काफ़ी घातक होता है, विषैला होता है। हेल्थ इफेक्ट, लॉन्ग टर्म कंजप्शन करिएगा तो आपको काफ़ी यार सीरियस हेल्थ इशू हो जाएगा, गंभीर बीमारी होने के हो जाएगा। अब इसका जो है हम लोग यूज़ कहाँ का करते हैं, गुड सॉल्वेंट एज ए फॉर्म,
तो हम लोग टिंचर ऑफ आयोडीन में करते हैं, कफ सिरप में करते हैं, टॉनिक्स में करते हैं। अब रिएक्शन ऑफ इथेनॉल को जो हम लोग सोडियम से कराते हैं तो आपका सोडियम इथोक्साइड बनता है, आप यहाँ देख सकते हैं। सोडियम के साथ जब भी आपका इथेनॉल रिएक्ट करेगा तो 2CH3CH2OH 2CH3CH2O माइनस Na++ हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज करता है। ठीक है। अब डिहाइड्रेशन जब आप करिएगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो इसमें आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे गर्म करिएगा, तो ये कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है काम कैसा करता है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मीन्स निर्जलीकरण कारक के जैसे ये काम करता है। जब इथेनॉल को हीट करेंगे इतना पे तो डिहाइड्रेशन के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन लिविंग बीइंग, लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल स्लो डाउन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड डिप्रेस करता है हमारा CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो लीड टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हमारा हो जाता है, जिससे कन्फ्यूजन होने लगता है, ड्राउजीनेस आने लगता है, पोर जजमेंट हो जाता है, स्टूपर हो जाते हैं हम लोग, गलत निर्णय लेते हैं, अचेत अवस्था में हम लोग चले जाते हैं। फिर इससे भी ज़्यादा खतरनाक क्या होता है, मिथेनॉल, जो कि काफ़ी डेंजर होता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी जो है आपका कैसा होता था, विषैला होता है। यकृत में यह मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइज होगा, जिससे आपका सेल जो है कोगुलेट होगा, जिससे आपका प्रोटोप्लाज्म जो है जिस तरह से अंडा पकता है उस तरह से आपका ये होने लगेगा। ये अंडा पकने पर जैसे जमता है, ये हमारे आँखों के ऑप्टिक नर्व को इम्पैक्ट पहुंचाता है, जिससे हम लोग अंधे भी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें जो है हल्का सा इसे डीनेचर्ड किया जाता है, मीन्स टू प्रिवेंट मिसयूज इथेनॉल फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इसमें थोड़ा सा मिथेनॉल मिलाया जाता है। ठीक है, और रंग ब्लू कलर का थोड़ा मिलाया जाता है। अब जब भी ओवरडोज लीजिएगा इथेनॉल का तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, तो इसको डीनेचर्ड किया जाता है, पहचान किया जा सके कि ये अल्कोहल है कि इसमें मिथेल आपका मिले। तो अल्कोहल एज ए फ्यूल, तो सुगर केन जूस इज द वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। सुगर केन जूस इज फर्मेंटेड टू प्रोड्यूस इथेनॉल बनाता है, और इथेनॉल से काफ़ी क्वेश्चन था आपका ग्रुप डी में। ठीक है, ये आपका हाइड्रोक्स हाइड्रोक्साइल ग्रुप से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इथेनॉल कैन बी ब्लेंडेड विद पेट्रोल टू मेक ए क्लीनर फ्यूल ऑन बर्निंग विद सफिशिएंट ऑक्सीजन द प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर मेकिंग इट एन इको फ्रेंडली फ्यूल। C2H5OH प्लस और 2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, देता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल, तो आप बोलिएगा इथेनॉल। ठीक है, विच द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन टिंचर ऑफ आयोडीन, तो आप बोलिएगा इथेनॉल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज यूज्ड इन कफ सिरप, तो आप बोलिएगा इथेनॉल। इथेनॉइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये बिलोंग करता है ग्रुप आपका एसिड जिसे हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप बोल सकते हैं इथेनॉइक। ठीक है, वही कहा गया तो कार्बोक्सिलिक आ गया। इसमें 5 से 8% एसिडिक अगर पानी में मिलाइएगा तो उसे हम लोग विनेगर बोलते हैं, जो कि एज ए प्रिजर्वेटिव वर्क करता है हमारे अचार में। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 290 केल्विन या 17 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। ये फ्रीज हो जाता है ऑफन इन कोल्ड क्लाइमेट। बिकॉज ऑफ दिस इसे हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है काफ़ी ही ज़्यादा वीक एसिड होता है, दे आर पार्सली आयनाइज्ड होता है पानी में, अनलाइक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स जैसे कि HCl आपका हो गया। IUPAC एसिटिक एसिड का क्या होता था, आप बोलिएगा इथेनॉइक एसिड। विच द फॉलोइंग कंटेंट इथेनॉइक, तो आप बोलिए विनेगर। 5 से 8% किसमें होता है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। इथेनिक एसिड जो है आपका रिएक्ट करता है इथेनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट फॉर्म एन ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, एक फल मीठा गंध वाला यौगिक होता है जो और जल बनाता है। जैसे आप CH3COH ये आपका क्या है, इथेनॉइक एसिड है, जब उसमें इथेनॉल मिलाते हैं एसिड के प्रेजेंस में तो आपका CH3COOCH2। ठीक है, COOCH2 CH3 + H2 बनाता है, तो ये हमारा एस्टर है। ये रिएक्शन से भी क्वेश्चन आपका पूछा है। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं परफ्यूम में एज ए फ्लेवरिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड इज एस्टर। तो क्या है इसका रिएक्शन देख लीजिए। जो आप CH3COOH CH3CH2 एसिड
के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये CH3COCH2 आपका देता है। परफ्यूम के लिए हम लोग एस्टर का यूज़ करते हैं। वही सवाल, कौन सा आपका एस्टर है? तो CH3CO एस्टर हैज़ ए मीठा गंध देता है ये, फ्रूट लाइक। अब रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड का जो हम लोग कराते हैं, ऑन ट्रीटिंग विथ NaOH एस्टर ब्रेक डाउन होता है किसमें? एल्कोहल और सोडियम सोल्ट में ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम लोग सेपोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑन ट्रीटिंग विथ NaOH एस्टर, देखिए ये आपका एस्टर है, इसमें जो NaOH ये आपका एक प्रकार का एक क्षार है, जो इसमें दीजिएगा आप क्षार को दीजिएगा तो ये आपका कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बनाता है और एल्कोहल। ठीक है, और एल्कोहल, और इसे हम लोग सेपोनिफिकेशन कहते हैं, जिसका उपयोग हम लोग साबुन बनाने में किया जाता है। इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन, इथेनॉइक अम्ल को जब हम लोग NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं सोडियम इथेनॉइड बनता है, सोडियम एसिटेट बोलते हैं, प्लस जल H2O बनाता है, देख सकते हैं NaOH प्लस CH3COOH एसिड। ठीक है, तो ये आपका CH3COONA प्लस H2O बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, एक प्रकार का क्या है? तो लवण है। अब रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब करिएगा इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन, तभी आपका सोडियम एसिटेट जो कि एक सॉल्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा प्लस वाटर आपको रिलीज करता है। ठीक है, सोडियम एसिटेट है ये, क्या है? तो CH3CONA। ठीक है, इथेनॉइक एसिड का जो कार्बन या हाइड्रोजन कार्बन से करिएगा। अब साबुन डिटर्जेंट होता है क्या? सोप सा सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट का बना होता है, जो कि लॉन्ग चेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इस सॉल्ट मॉलिक्यूल का दो एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक आपका हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, जल प्रिय जल रागी, एक जल विरागी। ठीक है, जो जल रागी होता है, ठीक है, उसे हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, जो पानी के साथ घुल के मिलता है, इंटरेक्ट करता है। और जो जल से दूर भागता है उसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, वो इंटरेक्ट करता है आपका गंदगी से, ऑयल से, ग्रीस से। ठीक है, जब भी आपका सोप को ऐड किया जाता है वाटर जिसमें ऑयल हो, डर्ट हो, तो मॉलिक्यूल अरेंजमेंट टू तो अपने आप को एक स्फेरिकल गोलाकार संरचना बनाते हैं, जिसे हम लोग मिशेल बोलते हैं। देखें, देखिए, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, और आगे जो होता है आपका हाइड्रोफिलिक होता है, पीछे आपका टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल पॉइंट टुवार्ड्स इनवर्ड सराउंडिंग द ऑयल, और हाइड्रोफिलिक जो होता है हेड सर के पास रहता है, रिमेन आउटवर्ड फेसिंग वाटर। द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड कार्बोक्सिलिक। ठीक है हमारे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक आपका डर्ट वगैरह से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन डी ही लग रहा है, खाली आगे पीछे करके दिया है, समझे? वाटर और हाइड्रोकार्बन। सॉप का RCOOH होता है, CONA होता है, OH होता है। अब प्रॉब्लम ऑफ सॉप क्या क्या है? हार्ड वाटर में आपका कैल्शियम होता है C+2, Ca2+ और Mg2+। ठीक है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण आपका प्रेजेंट होता है, और इसके साथ जो है सॉप रिएक्ट करता है और स्कम बनाता है, झाग, अघुलनशील झाग मेला बोल सकते हैं, और ये लेदर को घटाता है और डिक्रीज करता है आपका सॉप इफिशियंसी को। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा साबुन की आवश्यकता हार्ड वाटर में, तो इसके लिए हार्ड वाटर में हम लोग डिटर्जेंट का मेनली यूज़ करते हैं, जो दोनों सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर दोनों में आपका काम करता है। डिटर्जेंट जो होता है आपका क्लीनिंग एजेंट होता है, जो वर्क करता है एफिशिएंटली इफेक्टिवली इन बोथ सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। देयर यूजली ये प्राय होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट विद क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ठीक है, और देयर चार्ज इन डू नॉट फॉर्म insoluble precipitate with calcium and magnesium ion. Thus detergent remain effective in hard water. साबुन जो है यूज़ किया जाता है आपका कपड़ा धोना में और क्लीनिंग एट होम, ये सॉफ्ट वाटर में भी इफेक्टिव है। डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है शैम्पू में, टूथपेस्ट में, वॉशिंग पाउडर में और क्लीनिंग क्लॉथ में, ये हमारा हार्ड वाटर में भी काम करता है।
थैंक यू, टाटा, बाय बाय। यहाँ पे होता है ख़त्म। ठीक है, हम जान रहे हैं कि आउटपुट हम आज उस तरह नहीं दे पाए, स्वस्थ नहीं है, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ रहा है इसीलिए। ठीक है, चलिए, चैनल पर नया तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना तैयारी एकदम बूस्टअप मोड एकदम ऑन रखिए, करिए बढ़िया से। मिलते हैं फिर।